हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम कस्टमर। यानी हमारे को डिटेल्स जो है कस्टमर से कैसे लेनी है और कौन कौन सी लेनी है। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, स्क्रीन में साफ आपको दिखेगा कि कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन है जो कि हमें कस्टमर से लेनी होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक को जो डिटेल्स वो किस फॉर्मेट में चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि बेसिक डिटेल में हमें कस्टमर का नाम चाहिए होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, कस्टमर का जो नाम है ना, एज ऑन आईडी कार्ड लेना है, राइट। एज ऑन आईडी कार्ड, यानी कस्टमर के जो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, दोनों में से अगर जो भी नाम है वही लिखना है। ठीक है। अगर ये नाम गलत होता है तो कार्ड बनने के चांसेस, यानी अप्रूवल आने के चांसेस, नो, कार्ड तो बाद में बनेगा, वो बात की बात है, वो नहीं भी बनेगा, बट जो अप्रूवल है ना वो आपके आईडी प्रूफ के नेम पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए कस्टमर का नाम हमेशा एज ऑन पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से ही लेना है। नेम मिसमैच है तो वो दोनों चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी। आप जब कस्टमर से नेम लिखो तो ये भी कंफर्म कर लेना कि आधार में भी सेम है और पैन में भी सेम है, अलग नहीं होना चाहिए दोनों, बिकॉज आधार और पैन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बैंक की सारी डिटेल्स जो होती है वो आधार और पैन के थ्रू ही हम लोग सबमिट करते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग जो हमें लेनी कस्टमर से, कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसपे भी कस्टमर कम्युनिकेशन चाहते हैं वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ मेंशन करना है। देन कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, करंट एड्रेस। अब ये वाला जो सेगमेंट है ना करंट एड्रेस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, करंट एड्रेस में क्या करते हैं, हम लोग परमानेंट एड्रेस फिल कर देते हैं या फिर ओनली पिन कोड फिल कर देते हैं, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अप्रूवल में। तो जब भी हमारे को करंट एड्रेस लेना हो ना, तो करंट एड्रेस पे ऑलवेज टेक हाउस नंबर। प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको नोट डाउन भी कर ले, हाउस नंबर। अगर कस्टमर का लेट सपोज किसी ऐसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ पे कि मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे हमारे को फ्लोर मेंशन करना है, कौन से फ्लोर पर है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। ठीक है, फ्लोर। एंड देन आता है कस्टमर का जो गली नंबर, अगर पॉसिबल है, अगर गली नंबर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एरिया नेम। ठीक है, एरिया नेम कि वो किस एरिया में रहता है। देन सिटी नेम, शहर कौन सा है। ठीक है। देन आता है पिन कोड, जो भी सिटी जिस एड्रेस पे वो रह रहे हैं उनका पिन कोड। एंड लास्ट में आता है नियर बाय लैंडमार्क, नियरेस्ट लैंडमार्क। तो ये जो लैंडमार्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो बैंक है ऐसा नहीं कि आज अप्रूवल दे दिया तो कार्ड पहुंच ही जाएगा। अप्रूवल आने के बाद कस्टमर की जो है ना हाउस वेरिफिकेशन होती है, और अगर हाउस वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस गलत मिल गया, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, कस्टमर का कार्ड जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो कोई फायदा नहीं है आपको किसी भी कस्टमर का अप्रूवल कराने का। तो इसलिए एड्रेस हमेशा बहुत अच्छे से फिल करना है, कंफर्म करना है कि हाउस नंबर क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, आपका एरिया का नाम क्या है, सिटी नेम क्या है, पिन कोड क्या है, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है। ये डिटेल जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउस नंबर मेंशन ही नहीं है, फ्लोर मेंशन ही नहीं, गली नंबर मेंशन ही नहीं है, तो नहीं जाएगा। अगर वो किसी सिटी में रहता है तो सिटी में डेफिनेटली हाउस नंबर मिलेगा आपको, फ्लोर अगर होगा तो मिलेगा, गली नंबर मिलेगा, एरिया नेम तो कंपलसरी मिलेगा। ठीक है। केयर ऑफ में अगर कस्टमर रेंटेड है, केयर ऑफ में आप कस्टमर का जो लैंडलॉर्ड है उनका नाम डाल सकते हो, तो जस्ट आइडेंटिफाई, फटाफट बिल्डिंग मिल जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम बैंक पर्पस, क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे बैंक किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी नहीं रखता है, कस्टमर की प्रोफाइल पे और उसकी सैलरी और सिबिल के बेसिस पे लोन या फिर कार्ड दे देता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेक्शन इसलिए इतना लंबा है क्योंकि हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि करंट एड्रेस बहुत अच्छे से लेना है। फिर आ जाता है कंपनी नेम। कस्टमर जिस भी कंपनी में वर्किंग है, चाहे वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, बिजनेस करता है तो खुद का कोई शॉप, कोई स्टोर, कुछ भी होगा तो उसका नाम होगा, राइट। ऐसे ही अगर वो जॉब करता है तो उसकी कंपनी का नाम प्रॉपर हमें यहाँ पे लिखना है। कस्टमर की डेजिग्नेशन क्या है, इफ कस्टमर इज सैलरीड तो सैलरीड में मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, कुछ भी डेजिग्नेशन हो सकती है। और अगर कस्टमर का सेल्फ बिजनेस है तो वहाँ पे आप ऑनर मेंशन कर सकते हैं, प्रोप्राइटर मेंशन कर सकते हैं। तो आई जस्ट से कि आप ऑनर मेंशन करना। देन ऑफिस का एड्रेस, दिस इज ऑल्सो सेम लाइक करेंट एड्रेस। ऑफिस एड्रेस भी ऐसा ही लेना है जिसमें कि कंप्लीट बिल्डिंग नेम आए, लाइक बिल्डिंग नेम, शॉप नेम, जो भी है, बिल्डिंग नेम आ गया। ठीक है, शॉप नेम आ गया, राइट। फिर वही सेम इसका शॉप का नंबर वगैरह क्या है, फ्लोर वगैरह क्या है, फ्लोर, देन एरिया, देन सिटी नेम, देन पिन कोड। एंड उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो नियरेस्ट लैंडमार्क। एंड ये अगर आप ले लेते हैं तो ये एक कंप्लीट आपका जो है डिटेल्स हो जाता है। और आपका जब भी आप ये डिटेल्स सबमिट करके ना, जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे या फिर आप खुद से भी अप्रूवल चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कस्टमर के जो कार्ड है वो बन भी रहे और पहुंच भी रहे। अगर आपने डिटेल्स गलत ली तो दिक्कत आएगी। समटाइम्स आप लोग फेस करते होंगे एक प्रॉब्लम कि कस्टमर को जब आप ये डिटेल्स भेजते हैं तो कस्टमर बोलता है इतनी सारी डिटेल्स, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस केस में ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन दे सकता हूँ। इफ समबडी लाइक दैट, कस्टमर आपसे बोलता है कि मैं इतनी सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप कस्टमर को बोल सकते हो, सर डोंट वरी सर, अब मुझे आपकी आपका ईमेल आईडी, आपकी माताजी का नाम, करंट एड्रेस, आप जिस कंपनी वर्किंग है वो उसका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और आपका ऑफिस एड्रेस, बस ये 5 चीज़ें बता दीजिए सर। बाकी मुझे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिए, बस सर।
बाकी मुझे आपसे कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कस्टमर को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा, कस्टमर को थोड़ा-सा ईज़ी लगेगा और वो आपको डिटेल्स दे देगा। एक थर्ड सिनेरियो आएगा, जहाँ पे कस्टमर आपको बोलेगा मैं आपको ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स दूँगा, ना ही मैं आपको डिटेल्स दूँगा। और क्योंकि आप जब अप्रूवल चेक करें आईडीएफसी का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर का नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का एरिया पिन कोड और कस्टमर का ईमेल आईडी, ये आप अपने सीनियर को प्रोवाइड करेंगे या ग्रुप में डालेंगे। तो क्या होगा कि वो आपको एक कस्टमर का कस्टमाइज़ लिंक आपको शेयर कर देंगे, जिससे कि आप उनका अप्रूवल, आप उनको बोल सकते हैं सर डोंट वरी, यू डोंट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी काइंड ऑफ डिटेल्स आल्सो। आपको मैं आपके लिए एक कस्टमाइज़ लिंक शेयर कर रही हूँ। आप उसके थ्रू खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं। कहीं किसी भी तरीके की आपको कोई इश्यू आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे बताइए कि सर मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगी सर, डोंट वरी सर, या फिर कर दूँगा, जो भी है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स है। पहला, कोशिश हम ये करनी है कि हमारे को कस्टमर से लाइक ऑन कॉल डिटेल मिल जाए। ऑन कॉल डिटेल ना मिल रही, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम कस्टमर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, कुछ उनकी डिटेल्स ले लेंगे। मैंडेटरी डिटेल जो हमें कस्टमर से पूछने पड़ सकते हैं, जो कि उनके आईडी कार्ड पे नहीं मिलेगा, वो रहेगा उनका मदर्स नेम, ईमेल आईडी, उनकी कंपनी का नाम और ऑफिस का एड्रेस, ठीक है? और डेजिग्नेशन। ये चीज़ें हमारे को उनके आईडी प्रूफ्स पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हम वर्बली पूछ लेंगे। बाकी चीज़ों के लिए हम पैन कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है, वो बेटर हो जाएगी। कस्टमर को भी ये लगेगा कि आप एज़ अ बैंकर हैं या फिर आपको नॉलेज अच्छी है, तभी जाके फिर कस्टमर आपके साथ और अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आपके अप्रूवल की सबसे बड़ी वजह हो सकती है, तो इसलिए डिटेल्स आपको सही से लेनी है। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूँगा। कोई इश्यू, कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप अपने ग्रुप लीडर और अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।